विनोद जी, आपने अमेरिका की बात की तो मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कल या परसों एक खबर छापी थी जिसमें लिखा था कि अमेरिका ने कुछ इंफॉर्मेशन निज्जर की हत्या के बारे में कनाडा से शेयर की थी, लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन थी वो पब्लिकली डिक्लेयर करने वाली नहीं थी, लेकिन ना समझी की वजह से कनाडा ने ये डिक्लेयर कर दिया और ये कह दिया कि भारत का हाथ इसमें है। तो क्या भारत को सतर्क रहने की जरूरत है दोनों तरफ से, क्योंकि उस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा था कि अमेरिका हमेशा की तरह से दोहरी राजनीति करने के लिए यहाँ पर लगा हुआ है, और अब जब तमाम चीजें साफ हो रही हैं तो अमेरिका जो है वो फिर से हाथ पीछे खींचता हुआ जैसे यूक्रेन और रशिया के टाइम पर आया था। देखिए निहारिका, ये जो बात है ना, ये सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। और जो भारत का नया निजाम है, जो नया निजाम क्या, अब तो 10 साल होने को है, तो नया निजाम मत कहिए, जो भारत का वर्तमान निजाम है ऐसा कह लेते हैं, वो इन सब चीजों से बहुत चौकन्ना रहता है। और वो चौकन्ना है, और इसीलिए जो डिप्लोमेसी है ना, वो पूरी तरह से, मतलब मैं तो इनकी डिप्लोमेसी को लेकर के कोई बिना हिचकिचाहट बोलता हूँ कि ये 10 में से 10 वाला इनका डिप्लोमेसी को लेकर के मामला चल रहा है। तो हाँ, अमेरिका को लेकर के तो भारत हमेशा न केवल तैयार रहता है, इसलिए कि अमेरिका डेमोक्रेसी है, तो वो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वो अपने फायदे से बिल्कुल। बियॉन्ड कुछ नहीं सोचते। जहां जहां उनका अपना फायदा है, चाहे वो इंडो पैसिफिक में हो, को लेकर क्वाड बना हो, या साउथ चाइना सी वाला इलाका है वो, या न्यूक्लियर उसको लेकर के, या जो भी, मतलब वो लंबी सूची है, उसको गिनाने में बहुत टाइम व्यस्त जाएगा। जहां भी वो उनके जब अपने इंटरेस्ट अगर क्लैश नहीं कर रहे हैं, सर्व नहीं कर रहे हैं, तो वो सबके साथ है, और अन्यथा वो अपना अपना एक अलग स्टैंड लेते हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं और छोटी सी कह दूं, थोड़ा सा उसको लाइट नोट में भी लोग समझें। देखिए, मुझे लग रहा है कि इसमें कनाडा कनाडा खुद अपनी हंसी उड़वा रहा है दो तरह से। एक तो एक डिप्लोमेटिकली वो बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है, और इंटरनल सिक्योरिटी की तरफ से। भाई, आप ये कह रहे हो कि आपके दो सिचुएशन, एक ये कि आपका आरोप है कि भारत ने आपके यहाँ किलिंग करवाई, दूसरा ये रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान में गए। भाई, आप इंटरनल सिक्योरिटी के तौर पर इतना फेलियर साबित हुए हो कि आपके यहाँ किलिंग हो रही है, और एक के बाद एक लगातार हो रही है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। आईएसआई आपके यहाँ प्लान कर रहा है और किलिंग करवा दे रहा है, और आप बैठे बैठे किसी को, दूसरे को दोषी ठहरा रहे हो। मतलब इस तरह का, ये तो पूरी तरह से मतलब एक्सटर्नल लेवल पर फेलियर तो ही है, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर भी कनाडा एक्सपोज हुआ है। तो ये उनके लिए ज्यादा हास्यास्पद है। तो हर तरह से एक्सपोज होते हुए नजर आ रहे हैं। उनको अपना घर दुरुस्त करने की जरूरत है, अपना प्रशासन दुरुस्त करने की जरूरत है, दूसरे को आंख दिखाने या दूसरे की तरफ आरोप लगाने से ज्यादा।